हेलो दोस्तों, अचीवर जंक्शंस में आपका स्वागत है। हमारे प्लेटफॉर्म के कार्यक्रम संख्या 3 के अंतर्गत यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की रणनीति साझा की जाएगी और अंतिम 20 दिनों में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन प्रश्नों के उत्तरों को भी देने का प्रयास किया जाएगा जो अधिकांश अभ्यर्थियों के मन में एग्जाम से पूर्व आते हैं और अंततः अनुत्तरित रह जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आरओ के विगत वर्षों के एग्जाम्स की कंपैरेटिव डिटेल्स साझा करेंगे, जिसमें मुख्यतः एग्जाम्स की डिफिकल्टी लेवल और कट ऑफ पर नजर डालेंगे। इससे हमें 27 जुलाई को होने जा रहे प्री एग्जाम के लिए रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। अगर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2013 की बात करें तो इसमें कट ऑफ 148 जनरल कैटेगरी के लिए गई थी, काफ़ी हाई थी। इसके दो रीज़न थे। पहला, माइनस मार्किंग 0 थी, माइनस मार्किंग इसमें नहीं थी, और पेपर का डिफिकल्टी लेवल ईजी टू मॉडरेट था, मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे, इससे कट ऑफ हाई गई 148। ऐसे ही 2014 के आरओ में 142 कट ऑफ गई थी 200 क्वेश्चन में, इसमें भी माइनस मार्किंग नहीं थी और एग्ज़ाम ईजी था। दोस्तों, 2016 के आरओ एग्ज़ाम में कट ऑफ 129 गई। इसके दो रीज़न थे। पहला, इसमें माइनस मार्किंग ऐड की गई थी और एग्ज़ाम का लेवल भी टफ था, इसलिए इसकी कट ऑफ 129 गई। 2017 में देखें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 122, माइनस मार्किंग इसमें भी लागू की गई थी। एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू टफ था। वहीं 2021 में 115 कट ऑफ गई, 1/3 माइनस मार्किंग लागू थी, पेपर का लेवल टफ था। आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल जैसे ही टफ हुआ, माइनस मार्किंग ऐड हुई, कट ऑफ आपकी 140 के नीचे आ गई, 130 से भी यहाँ नीचे दी गई है, और 2021 में सबसे कम 115 नंबर पे कट ऑफ गई है। इसी के बेस पर हम 2023 के एग्ज़ाम के लिए भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम टफ रहा तो इसकी कट ऑफ 125 से 130 से अधिक नहीं जा सकती। ऐसे ही अगर इजी रहा तो 135 प्लस तक कट ऑफ जाएगी। चलिए अब आगे कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि आपको इस बार कितने अंक लाने होंगे। तो इस प्रश्न का सटीक अनुमान परीक्षा पूर्व तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो हमने पूर्व वर्षों के एग्जाम का पैटर्न देखा है उसके आधार पर कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए समीक्षा अधिकारी हेतु टफ पेपर के लिए 120 टू 125 अंक, मॉडरेट पेपर के लिए 125 टू 130, और आसान इजी अगर पेपर रहेगा तो 130 से 135 अंक पर्याप्त होंगे जनरल कैटेगरी के लिए। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों के मन में आता है कि कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए। कभी कभी कुछ विद्यार्थी बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और फिर रेस से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यह दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, आपकी एक्यूरेसी कैसी है, और दूसरा, पेपर का लेवल कैसा है, डिफिकल्टी लेवल कितना है। ऐसे में अगर आपकी एक्यूरेसी रेट अच्छी है तो आप थोड़े कम प्रश्न से भी काम चला सकते हैं, अन्यथा आपको अधिक से अधिक प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए। वहीं डिफिकल्टी लेवल अगर कम है तो अधिक प्रश्न करें, वहीं अगर पेपर कठिन आया है तो अपेक्षाकृत कम प्रश्न कर सकते हैं। फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जीएस में आपके प्रश्न 110 से 120 अटेम्प्ट होने चाहिए, वहीं हिंदी में 55 से 60 प्रश्न। ओवरऑल आपके प्रश्न 170 से 180 आदर्श क्वेश्चन है ये, जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों की एक समस्या होती है कि उनके गैस किए क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, तो क्या उन्हें कम प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए। इसका भी आंसर सीधा सा है कि अगर आप मैथ की बात करें तो मैथ में जो प्रायिकता होती है उसमें प्रत्येक 4 प्रश्नों में एक सही होने की संभावना बनी रहती है। यदि आपने 4 प्रश्न किए हैं तो आपका एक सही होना चाहिए। ऐसे में आपको 0 अंक ही मिलेंगे, मतलब आपने अगर 4 क्वेश्चन किए हैं जिसमें 3 गलत हो गए हैं और एक सही है तो आपका माइनस कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन अगर आप कुछ प्रश्न को पढ़कर अपने तर्क द्वारा अनुमान लगा के आदि उत्तर देंगे तो प्रायिकता आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे में प्रश्न के सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए।
हालांकि इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, भाग्य रहता है कि भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है, परंतु ज़्यादा अंतर नहीं लाता। ऐसे में आपको हमेशा ही अधिक अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ नहीं पता है, जिसके बारे में आप कुछ कैच नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं आपको पता है, तो उन क्वेश्चन के सिवाय सभी क्वेश्चन को करना चाहिए। और वह क्वेश्चन तो अवश्य करने चाहिए जिसमें आपको लगता है 50-50% सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ऐसे प्रश्न को ना छोड़ें और इनको हमेशा सॉल्व करें। दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों के मन में एक अन्य प्रश्न आता है कि बहुत कम समय बचा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, या जो पढ़ा है वो भूल गए हैं। ऐसे में एग्जाम हॉल में आप कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको आत्म-मूल्यांकन की आवश्यकता है कि आपका मजबूत व कमज़ोर पक्ष क्या है। अगर आपने यह जान लिया कि आपका कमज़ोर पक्ष क्या है, तो आप कम समय में अपने कमज़ोर पक्ष पर कार्य करें, जिसका निर्धारण आपको स्वयं करना है कि आपका कमज़ोर पक्ष क्या है। आप किस सब्जेक्ट में या किसी सब्जेक्ट के किस पोर्शन में आप कन्फ्यूज़ होते हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व करते समय किस क्षेत्र में आप अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो कम समय में आप उस पर काम करें। यदि आप जो बचे हुए दिन में अच्छे से परिश्रम करते हैं, तो आप वर्तमान की तुलना में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप अभी से एक दिन में एक अतिरिक्त अंक लाने की प्रयास करते हैं, तो 15 से 20 दिन में आप अपने 10 से 15 प्रश्न बढ़ा सकते हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि लोग 1 या 2 क्वेश्चन सही बार होते हैं, अधिकांश विद्यार्थी। ऐसे में आप अभी भी क्वालिफ़ाई करने के लिए सोच सकते हैं। विद्यार्थियों के मन में एक डर लगा रहता है कि ना तो पढ़ने में मन लग रहा है, परीक्षा पास आ रही है, ना ही कुछ याद हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? दोस्तों, ऐसी स्थिति सभी के साथ होती है। सभी को डर लगता है एग्ज़ाम हॉल में 2 घंटे में हम किस टाइप से मैनेज कर पाएँगे जीएस के लिए। लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। प्रत्येक दिन हम सोने से पहले खुद से पूछें कि आज हमने क्या पढ़ा है और आज हम क्या पढ़ सकते थे? इसके बीच में गैप कितना है? हमने जो अपने टारगेट निर्धारित किए थे और हमने जो काम किया है, उसमें गैप कितना है? यदि गैप न्यून है, तो आप बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन यदि गैप अधिक है, अर्थात आपने जितना टारगेट बनाया, उससे आप काफ़ी दूर हैं, तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अगले दिन बचे हुए टारगेट को पूरा करने के साथ ही अगले दिन का टारगेट अचीव करें, और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपकी स्थिति बेहतर होती जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। इसमें अधिक डरने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम ही है, अच्छे से पढ़ना चाहिए। जितना अधिक पढ़ेंगे, उतना ही कम डरेंगे और उतना ही अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। प्रहलाद चा ने भी कहा है, सचिव जी, ज़्यादा मत सोचिए, जितना सोचेंगे उतना डरेंगे। इसलिए कम सोचो, कम डरो। बस मेहनत पे विश्वास करो कि आपने बहुत पढ़ाई की है और अंत में उसको अच्छा मोड़ देना है, ताकि आप क्वालिफ़ाई कर सकें। आखिरी 20 दिनों में क्या पढ़ें हैं? लास्ट समय है, तो आप किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें और किन चीज़ों को छोड़ दें। तो सबसे पहले आप, मेन चीज़ है इसमें हिंदी। इस बार तो साथ में ही होना है 3 घंटे के एग्ज़ाम में, तो आप हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दें और करंट अफेयर्स बार-बार इनको दोहराएँ। जितना पढ़ सकते हैं उतना रिवीजन करें, नया पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि नए पढ़ेंगे आपको याद तो रहेगा नहीं इतना, तो आप पुराना आपने जितना पढ़ा है उसको अधिक से अधिक रिवीजन करें। साथ में आप इसमें रिवीजन करते रहिए और जो रीज़निंग है, उस पे भी ध्यान दीजिए। रीज़निंग के भी 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें एक्यूरेसी 100% रहती है। अगर आपने जल्दी से कर लिया तो आपके क्वेश्चन सुरक्षित रहते हैं। आप ये देख सकते हैं, बकाया समय में आप फुल रिवीजन से बचें। आपका जो मजबूत पक्ष है, उस पे केवल सरसरी निगाह से आप देख सकते हैं, और अगर ना भी देख पाएँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप वो चीज़ ज़रूर देखें जिसमें आप कन्फ्यूज़न आपको बहुत होता है, जिसके क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको जल्दी-जल्दी से आप देख लें। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक काम ज़रूर करें, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स हैं, उनको ज़रूर लगाएँ। डेली 1 या 2 अगर आपने पहले से लगा लिया है, तो आप सोचें कि आप कम समय में 1 या 2 पेपर लगाते रहें, लेकिन एग्ज़ाम तक उनको लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा आपका, और अगर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो उसकी गलत होने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी, और आपकी क्वेश्चन पढ़ने, क्वेश्चन को सॉल्व करने, इसमें आपकी स्पीड बढ़ी रहेगी, तो आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को देखें और अपने कमज़ोर पक्ष को मजबूत करें। शीघ्र, मतलब जल्दी से जल्दी आप रिवीजन करें, क्विक रिवीजन करें। आराम से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय अब कम है। कितने घंटे पढ़ें, ये एक सामान्य सा क्वेश्चन रहता है सभी के मन में। देखिए दोस्तों, अभी एग्ज़ाम का टाइम है, कोई आपका नॉर्मल समय नहीं है कि आप इसमें घंटों के हिसाब से पढ़ाई करें। तो एग्ज़ाम के टाइम में आप मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हैं, खाने पीने सोने का टाइम निकाल दीजिए, जितना भी समय लगे पढ़ाई में लगाइए। आप घंटे सामान्य अवधि में गिन सकते हैं, लेकिन परीक्षा निकट है तो आप अधिक से अधिक
पढ़ाई पर ध्यान दें। पढ़ाई को अन्य सभी क्रियाकलापों से ऊपर रखें और जितना भी टाइम मिल सके पढ़िए, कमज़ोर चीज़ों पर काम करिए और बेहतर करते रहिए।